गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर, आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न व्यवसायों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे लोग धन अर्जन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बार्बर। बार्बर किसको कहते हैं? हिंदी में नाई। नाई का काम होता है बाल कटिंग करवाना। आपने देखा होगा कि जब भी आपके मम्मी के या भाई के या पापा के बाल बड़े हो जाते हैं तो वो किसके पास जाते हैं? बार्बर के पास। आजकल लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग दुकानें खुली होती हैं। जो लेडीज़ हैं उनको उनके बाल कटवाने के लिए जो पार्लर होते हैं उसे ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, और जो जेंट्स के लिए बाल कटवाने के लिए जो बने होते हैं दुकानें उनको सैलून बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोफेशन होता है जिसमें बाल कटिंग करके जो है वो अपनी आजीविका कमाते हैं। आप उनको कुछ पे कर देते हैं और जैसा आप स्टाइल बनवाना चाहें, जो आप कहें वो स्टाइल वो बना देते हैं और आपकी खूबसूरती में निखार आ जाता है। तो जाना आपने आज कौन सा व्यवसाय था? सबसे पहले बार्बर। उसके बाद हम बात करेंगे इस्त्री। इस्त्री यानी आयरनिंग। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या आपके पापा जाते हैं, मम्मी जाती है, तो आपने देखा होगा उन्हें कहते हुए कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं, मेरे कपड़े प्रेस करवाने हैं। तो ये कपड़े प्रेस करवाने का भी एक व्यवसाय होता है जिसमें हमारे कपड़े हम इस्त्री करने के लिए आयरनिंग वाले को दे देते हैं और आयरनिंग वाला हमारे कपड़े इस्त्री करके हमें अपने घर पर दे जाता है। इस तरह से हमें प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाते हैं और इसके बदले में हम उन्हें उनका जो चार्ज होता है एक जोड़ी प्रेस करने का, तो वो चार्ज हम उन्हें दे देते हैं। इस तरह से कुछ लोग घर पे ही प्रेस से करते हैं अपना कपड़े प्रेस, और कुछ लोग बाहर से करवाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कपड़े प्रेस करवाना भी एक व्यवसाय है। अगला व्यवसाय है पैकिंग। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसके बारे में कुछ। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ डिब्बे रखे हुए हैं और डिब्बे में सामान रखा हुआ है। ये सामान की पैकिंग की जा रही है। ये पैकिंग का सामान फिर बड़ी बड़ी दुकानों पर जो है भेज दिया जाता है और उनके पास, दुकानों के पास ये सामान काफ़ी मात्रा में पहुंचता है, लेकिन हमें जो सामान लेना होता है 1 या 2 पीस लेने होते हैं तो हम उन दुकानदारों से ख़रीद के लाते हैं। जो ये इस तरह से डिब्बे पैक कर रहे हैं वो होलसेल की शॉप होती है और फिर इसे हम रिटेलर के पास वो देकर आते हैं। रिटेलर आपको इसमें से एक एक सामान जितना भी आपको ज़रूरत का होता है वो आपको दे देते हैं। तो इस तरह से ये पैकिंग करना भी एक व्यवसाय है। इसमें भी बहुत से लोगों को कार्य मिलता है। बहुत से लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और लेकिन जो इस तरह के जो है कार्य में अपनी मदद कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से जो मालिक होता है, जिसका ये सारा कारोबार होता है, उसे भी हेल्प मिलती है और इस तरह से जो वर्कर्स होते हैं जो पैकिंग करते हैं उन्हें भी आमदनी हो जाती है। अगला व्यवसाय है गाड़ी चलाना यानी ड्राइविंग। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कार के अंदर बैठा है और कार चला रहा है। आमतौर पर हमारे घर में गाड़ियाँ होती हैं, आपने भी देखा होगा, आपके घर में गाड़ी भी होगी, उसको या पापा या भाई या मम्मी चलाते होंगे। लेकिन जिनके घरों में गाड़ी पापा को या भाई को या मम्मी को चलानी नहीं आती है तो उसके लिए कई बार एक ड्राइवर रख लिया जाता है, उसको मंथली पे कर दिया जाता है गाड़ी चलाने का। और जो है आपको कहीं भी अगर जाना है, बाज़ार में या ऑफिस में कहीं भी जाना है, तो वो आपको लेकर जाता है। वो गाड़ी की मेंटेनेंस भी करता है, गाड़ी की देखभाल करता है, साफ़ सफाई करता है और आपके जो है इस तरह से हेल्प करता है और इस तरह से आपकी भी हेल्प हो जाती है और उसको आजीविका मिल जाती है। तो इस तरह से ड्राइविंग करना भी एक व्यवसाय है।
अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसने मिट्टी जो है गीली की हुई है और गीली मिट्टी से वो कुछ जो गोल सर्कल सा है उसके ऊपर एक मिट्टी का कुछ जो मिट्टी है उसको आकार देने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कुम्हार बोलते हैं। कुम्हार को इंग्लिश में बोलते हैं पॉट मेकिंग। ये हमारे लिए घड़े बनाता है, सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाता है। गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि आपके घर के किचन में मटका रखा होता है जिसमें शीतल आपको जल मिलता है। आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर में जो सुंदरता बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में फ्लावर पॉट लगे होते हैं। तो ये सब जितने भी फ्लावर पॉट वगैरह या जो बर्तन होते हैं ये कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं। या फिर दिवाली पे आपने देखा होगा कि दियों से आपका घर जगमग करता है और ये दिए बनाने का काम भी कुम्हार ही करता है। तो इस तरह से ये जो प्रोफेशन होता है इसमें भी जो है इनके सीढ़ी दर सीढ़ी यानी जो व्यवसाय जो होता है वो पूरा पारंपरिक होता है। यानी एक परिवार जो ये वाला मुखिया काम करता है उसके बाद उसके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी ये काम सीख लेते हैं, फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहता है। तो ये बनाना जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके लिए बहुत टैलेंट की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ जो एक्सपर्ट है वो ही बना सकता है। तो इस तरह से ये भी एक प्रोफेशन बहुत ही फेमस प्रोफेशन है और इसमें जो है बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हम देख सकते हैं। तो ये कुम्हार जो है क्या क्या बना सकते हैं, ये आप कभी कुम्हार की शॉप पे जाके देखिएगा कि उसने क्या क्या बनाया है। अगली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसने हाथ में कुछ पानी भरा हुआ पकड़ा हुआ है, जो गैलन टाइप बोल सकते हैं, और ये पौधों को पानी दे रहा है। इसे बोलते हैं बागवानी और इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनिंग, यानी पौधों को पानी देने का कार्य। पौधों को पानी देना भी एक प्रोफेशन में आता है। इसके लिए भी एक एक्सपर्ट बंदा होता है जिसे सारे तरह के पौधों की जानकारी होती है कि कौन सा पौधा छाया में रखा जाना चाहिए, कौन सा धूप में रखा जाना चाहिए, किस पौधे की कब रुत आती है, किस पौधे में कब फूल आते हैं, कब पत्ते आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो उन पौधों को पानी देता है, उन पौधों की केयर करता है, उनकी काट छाँट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे सजे हुए, अच्छी कटिंग की हुई, अच्छी अच्छी शेप्स में आपको पौधे मिलते हैं सजाए हुए। तो वो सब सारे कार्य माली करता है। तो माली का जो कार्य होता है वो भी अपने आप में एक अद्भुत कार्य है कि ऐसे जो ब्यूटी है, जो नेचर है, उसको सजा के रखने का कार्य वो करता है। तो आजकल ऑफिसेस वगैरह में या फिर गार्डन जो है हर जगह देखने को मिलते हैं, क्योंकि नेचर जो है अगर हम ग्रीनरी रखेंगे चारों तरफ तो ये हमें ऑक्सीजन देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए एक माली की एक गार्डन को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छी भूमिका होती है और ये एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। तो आजकल जो है माली के लिए भी गवर्नमेंट में भी जॉब्स निकलती हैं और जो है प्राइवेट लेवल पे भी जो है ये कार्य बहुत अधिक जो है देखने को मिलता है। अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं एक महिला है जो कि कढ़ाई इसने गैस पे रखी हुई है और कुछ खाना बना रही है। आपने घर में मम्मी को देखा होगा खाना बनाते हुए। तो इस तरह से मम्मी हमारे लिए घर पे काम करती हैं, पर ये खाना बनाना भी एक प्रोफेशन में आता है। इसे कुकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक कार्य होता है। मान लीजिए हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है या मम्मी ऑफिस में कार्य करती है, पापा भी ऑफिस में कार्य करते हैं, तो घर में कार्य करने के लिए या फिर साफ़ सफाई करने के लिए हमें किसी महिला की या पुरुष की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम उन्हें हायर कर सकते हैं। वो हमारे घर का सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं और बदले में हम उन्हें कुछ पैसे पे कर देते हैं। तो इस तरह से जो खाना बनाना है ये भी एक प्रोफेशन है। देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में भी खाना बनाने के लिए वेटर होते हैं, कुक होते हैं, तो उनको जो है खाना बनाने के बदले पैसे मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छा पूरे साल भर चलने वाला जो है कार्य होता है और इसमें आजकल बहुत ज़्यादा लोग अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसके पास हाथ में कुछ आरी है और वो लकड़ी की जो है एक डंडे को काट रहा है। इसे बोलते हैं बढ़ईगिरी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंट्री।
इसमें लकड़ी के कुछ फट्टे होते हैं, लकड़ी की बड़ी बड़ी शेप्स वाले आकार वाले फट्टे होते हैं। इसमें जो है बहुत हुनर की ज़रूरत होती है और ये एक पारंगत व्यक्ति ही जो है इस कार्य को कर सकता है। किसी बच्चे को ये कार्य नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या है, लकड़ी की जो फट्टे होते हैं या फिर बड़े बड़ी जो लकड़ी के पेड़ होते हैं जो हम काट लेते हैं, उनको जो है शेप्स डिफरेंट डिफरेंट दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में लकड़ी की चेयर, लकड़ी के सोफ़े, लकड़ी की बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, जो लकड़ी के खेल खिलौने, ये सब जो कार्य जो है होता है, इनको डिफरेंट डिफरेंट बहुत खूबसूरत शेप्स देने का कार्य होता है, वो एक बढ़ई करता है। इसे कारपेंट्री बोलते हैं। ये व्यवसाय भी बहुत ही प्रचलित है और आजकल हर जगह फर्नीचर की ज़रूरत होती है, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह आपको फर्नीचर की ज़रूरत होती है। तो ये व्यवसाय एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय माना जाता है और बहुत ही पुराना व्यवसाय है और इस व्यवसाय में बहुत ही प्रगति होती है। तो बच्चों, आज आपने विभिन्न व्यवसायों के बारे में जाना कि किस तरह से विभिन्न व्यवसाय का जो है उसमें लोग अपनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं, साथ ही अपना हुनर भी कायम करते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा।